अपराधी बच जाए, लेकिन एक बेगुनाह को दंड नहीं मिलना चाहिए। ये हमारे कानून व्यवस्था का मानना है। हमारे लोकतंत्र के प्राण कहे जाने वाले न्यायतंत्र और जनतंत्र हैं, जो आज के दिन एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं। ऐसे हालात में पिछले 1 साल से शहर में चर्चित पद्मिनी टीचर हत्याकांड का फैसला आज कोर्ट में सुनाया गया। इस मुकदमे के मुख्य आरोपी रवि किशोर सबूतों की कमी के कारण बेगुनाह कहकर रिहा किए गए, और हमारे लोकतंत्र में जिस तरह आज मुख्य आरोपी रवि को रिहा किया गया, इस पे सवाल उठाए जा सकते हैं। हर आम आदमी के जहन में इसके बारे में सवाल उठ रहे हैं, उन्हें उनका जवाब चाहिए। भैया, अब मैं फ्री हो गया हूँ। यस, सक्सेस। हाँ, फैसला सुना दिया है, मैं जीत गया, मुझे जज ने रिहा कर दिया है। भाई सर, आप अपनी रिहाई के लिए किसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, कोर्ट का या भगवान? नो, आई हैव टू थैंक ओनली एडवोकेट LK। वो मुझे बचाने वाले भगवान हैं। मैं एडवोकेट LK का बहुत बहुत आभारी हूँ। मिस्टर किशोर, एक्सक्यूज मी, प्लीज लीव मी। हाय जय कुमार। पद्मिनी टीचर बलात्कार एवं हत्या के दोषी अगर रवि किशोर नहीं है तो कौन है? ये एक अनसुलझी पहेली है और इसका जवाब हर कोई चाहता है। इसका जवाब कौन देगा, कोर्ट या पुलिस? और ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। कैमरामैन योगेश के साथ मोनिका। किशोर, you? Yes. पद्मिनी, No. मेरे दिल में बस गई हैं और मैं आपके बिना नहीं रह सकता। I'm a teacher. तू दूसरों को पाठ पढ़ाती है, लेकिन आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। मैं तुम्हें सिखाता हूँ। हेलो LK सर। बोलिए सर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम्हें जिस टीचर के हाथ जोड़कर वंदना करनी चाहिए थी, उसका बलात्कार करके हत्या कर दी। क्या गुरु भगवान के समान नहीं होता? आज भी उस टीचर से मेरी चाह खत्म नहीं हुई है सर, नहीं हुई है। गुरु का बलात्कार करके हत्या करना महापाप है। पाप करने वाले को मरना होगा। दैट्स कॉस्मिक लॉ। तू गुनहगार है। लेकिन मैं बेगुनाह हूं, ऐसा आपने ही कोर्ट में कहा था सर। तुझे जिसने कानून से बचाया वो एडवोकेट LK था, ये जज LK है। अगर मैं तेरे खिलाफ मुकदमा लड़ता तब भी मैं तुझे सजा दिला सकता था, लेकिन तू ऊपरी अदालत में जाकर बच जाता। कानून से तुझे मैंने इसलिए बचाया कि मैं खुद को पुलिस से बचा सकूं, क्योंकि मैं मुजरिमों का वकील हूं। तुम लोग सारी सच्चाई मुझे बताते हो, तेरी वही सच्चाई अब तेरा यम बनकर तुझे सजा सुनाएगी। LK, लाइसेंस टू किल।
जज साहब, मेरे वकील वेड मुर्गन केस लड़ेंगे। वेद मुर्गन? थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू। यू प्रोसीड। योर ऑनर, ये जो शख्स मुजरिमों की कटघरे में खड़ा है, आपको पता है ये एक चीटिंग चैंपियन है, ये एक धोखेबाज है। इसने मेरे मुवक्किल मुरारी लाल परमार से अपनी बहन की शादी के लिए 1 लाख रुपए उधार लिए हैं। उधार देने के बाद एक दिन मेरे मुवक्किल ने इससे अपने पैसे वापस मांगे तो पैसा वापस मांगने पर इसने जवाब दिया कि हमारे खानदान में पैसा वापस करने की परंपरा ही नहीं है। इतना ही नहीं, इस शख्स ने अपनी असलियत भी मेरे मुवक्किल को दिखा दी। इसने मेरे मुवक्किल को जवाब दिया कि मैं तो पैसा वापस नहीं करूंगा, तुझे जो करना है वो कर सकता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। आज अचानक क्यों जान खा रहा है? जब तू बहस करता है मैंने आज तक कभी कुछ कहा है? बार बार मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है? मैं एक ऑर्डर में फ्लो में जा रहा हूँ, बीच बीच में बोलेगा तो मैं भूल नहीं जाऊंगा क्या? चल चुप बैठ। I am speaking, no cross speaking. Sit down, please. बस यही एक बात सीख ली है इसने। मिस्टर वेद, कोर्ट में ऐसे चिल्लाना गलत बात है। ठीक है माय लॉर्ड। इस शख्स ने अपनी ऐसी दिखाई कि मेरी तरह कर्लिंग बाल वाले इनके सर को पकड़कर जैसे कोई गाय घास खाती है उस तरह इन बालों को चबा चबा कर इसके बाद उसको थूक दिया। योर ऑनर, डाउन प्लीज। आपने कभी इतना भयंकर सिर कहीं देखा है योर ऑनर? ऐसा लग रहा है कि किसी ने ओखल में गलत छेद कर दी हो। इसलिए इस हरकत करने वाले मुजरिम को इकोई के सेक्शन को के तहत सॉरी योर ऑनर, आपको ऐसा कोई कानून नहीं जो पता ना हो, उसमें से जो भी दफा आपको ठीक लगे उसके तहत इस मुजरिम को दंड दे दीजिए। ऐसा मैं आपसे विनती करते हुए बैठता हूँ योर ऑनर। आज का हो गया? अरे पता नहीं मेरी कुर्सी कहाँ गई। आपकी कुर्सी कहाँ है? मुझे पता है, तो चुप करके बैठ। चलो आराम करते हैं। थैंक यू योर ऑनर। बंदर मुर्गा, उसके बाल उखाड़े, इस बात को रहने दो। क्या तुमने वाकई इनसे 1 लाख रुपए लिए थे? नहीं लिए। नहीं लिए? 1 लाख नहीं, 2 लाख लिए हैं। 2 लाख? ए, तूने मुझे 1 लाख कहा था, वो 2 लाख कह रहा है। ये तो मैं भी नहीं जानता। चलो हाँ कह देते हैं। हाँ लिया है मैंने सर। तू बाहर आ, मैं तेरे सर को तोड़कर 2 कर देता हूँ। योर ऑनर, मुजरिम ने खुद इकरार किया है कि उसने 1 लाख नहीं बल्कि 2 लाख लिए हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप जल्द से जल्द फैसला सुनाइए योर ऑनर। ऐसा क्यों देख रहे हैं? ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? पैसा वापस देते हो तुम या फिर जेल जाओगे? पैसा दे देता हूँ सर। पैसा कहाँ है बता, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। बोल। बताता हूँ सर, वो 2 लाख रुपए मैंने इस वेद मुर्गन को दे रखे हैं। मुझे कितनी होशियारी से मुझे भी अंदर लेकर आ गए। बाहर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब देखता हूँ मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा। ए वकील वेद मुर्गा, तू इनके साथ अंदर क्या कर रहा है? वो तुम मत पूछो। अंदर वालों को बाहर लाना और बाहर वालों को अंदर लाना ही यही मेरा काम है। उसके लिए हमें कितनी ही बातें करनी पड़ती हैं, लेकिन एक ही बात बोलकर दोनों ने मुझे अंदर करवा दिया। क्यों? फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या, जज अपसेट हो गया और कहने लगा कि तुम तीनों मिलकर कानून को बेवकूफ बना रहे हो, इसलिए तीनों एक ही लॉकअप में 15 दिन तक पड़े रहो। ये जजमेंट लिख दिया, जजमेंट। लेकिन मैं भी वकील हूँ, छोड़ूंगा नहीं। अभी मेरे असिस्टेंट आते होंगे मेरी जमानत लेके, उसके बाद मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। लो आ गए मेरे लाडले, आ गए मेरे लाडले। आजा आजा, जामिन लेके आ गया ना जामिन लेके। भैया शहर के सारे बाजार होकर आ गए, लेकिन मार्केट में? हाँ भैया, रोहू है, कटला है, सुरमई है और कई तरह की मछलियाँ दिखा रहे थे। छोटी मछली भी दिखा रहा था, बड़ी मछली भी दिखा रहा था। हाँ भैया, हम तो मछलियाँ देखते रह गए। लेकिन आपने जो जामीन मांगी थी बस वही नहीं मिली। कहते हैं समुद्र में ही नहीं है। ए, तुम जामिन किसी मछली बाजार में लेने गए थे? भैया बेवकूफों की तरह बात मत करो। मछली को मछली बाजार में नहीं तो क्या कपड़ों की दुकान में ढूंढेंगे? सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। जामिन और मछली में कोई अंतर नहीं है। जानने वाले तुम लोगों को असिस्टेंट रखा, ये सोच के मैं बहुत खुश हूँ। हाँ। बेवकूफो, क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या भैया, इतनी छोटी सी बात के लिए अपना सर सलाखों से फोड़ लिया। सलाखों से सिर्फ फोड़ लिया? तुम्हारा ही तो फोड़ा है। हमारा कहाँ फोड़ा? आपके चेहरे से खून बह रहा है, साफ कर लीजिए। खून बिना दर्द के आ रहा है। हाँ सही में खून है। गुस्से के कारण बीच की सलाखों को भूल गया।
पद्मिनी टीचर हत्याकांड से रिहा हुए रवि किशोर जंगलों में मृत पाए गए। पिछले कुछ समय से शहर में गुनाहों की तादाद बढ़ती जा रही है। दोषी करार किए गए लोगों को अदालत द्वारा बेगुनाह साबित किए जाने के बाद रिहा होने पर बदला लेने के उद्देश्य से कोई उन्हें मार रहा है। इसी श्रृंखला में रवि किशोर की हत्या पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। इस हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। पुलिस ने शहर के चारों तरफ चौकसी बढ़ा दी है और उनका कहना है कि जल्द ही वो इस हत्यारे तक पहुंच जाएंगे। सर, ये खून है कि आत्महत्या? ये वाकई खून है। खूनी बच नहीं सकता। जल्दी ही अरेस्ट कर लेंगे। इस श्रृंखलावार हत्या की छानबीन CBCID के हवाले कर दी जाएगी, ऐसा हमें सूत्रों से ज्ञात हुआ है। दीदी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? शू पर खून के दाग थे। मामा, ये प्रसाद ले लीजिए। कोई खास बात? अपने कृष्णा के नाम से अर्चना और गरीबों के लिए अन्नदान करा के आ रही हूँ। क्यों बेटी? भाई की गलती के लिए तुम बड़ी बहन होने के नाते प्रायश्चित कर रही हो। उसने क्या गलत किया है? जानती हो वो आज कौन से केस में पैरवी करने जा रहा है? जानती हूँ, शौकत का केस। वो शौकत नहीं, साइको है। उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती। उसने तो ये भी नहीं सोचा कि वो उसकी अपनी सगी बेटी है और उसने उसके साथ भी क्रूरता से सेक्स किया। ऐसा कमीना है वो। नशे की हालत में अपनी सगी बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाने वाला भैया, मैं जीत गया। नाउ आई एम इन कोयम्बटूर। एविडेंस? नो एविडेंस। मैंने अपनी बेटी को अपनी बना लिया। इसका कोई एविडेंस रहा ही नहीं। DNA टेस्ट को भी फेल कर दिया भैया। सब मेरे एडवोकेट LK का कमाल है। उनके लिए मैंने कहा कि ये ग्रैंड ट्रीट का इंतजाम रेजिडेंसी में कर देता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि सिंपल ट्रीट ही काफी है। He is very simple, but legend in criminology. भैया, पार्टी में तुम भी आना, मजा करेंगे। नो, डोंट हेजिटेट। रॉबरी, फोर्जरी, कुछ भी कर सकते हैं। इस आदमी के पूरे शरीर में दिमाग है भैया। हेलो। ओहो, लाइन कट हो गई। नेटवर्क नहीं आ रहा है। छे। मिस्टर शौकत। अरे साहब, वेलकम। इस पार्टी के लिए सिर्फ हम दो ही काफी हैं। तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। नो प्रॉब्लम। अपनी बेटी को बुलाता हूँ। वो थर्ड पर्सन नहीं है, समझे? लेट्स सेलिब्रेट सर। अब वो तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम्हारी वाइफ है। दी वुंडेड सोल। मेरे बगीचे का खूबसूरत गुलाब है वो। मेरी प्रॉपर्टीज सिर्फ मेरे लिए। अपने पाप की आज तुम दूसरी सालगिरह मना रहे हो ना? पाप? एक बार मुझे नशा चढ़ जाए तो पत्नी हो या बेटी, मुझे कुछ नजर नहीं आता। मेरे तीसरे साल के सेलिब्रेशन में आपको आना होगा LK सर। चीयर्स। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जो मैंने तुझे कोर्ट से दिलवाया वो था जजमेंट, और अब जो देने वाला हूँ वो है जस्टिस। आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा सर। ये न्याय की आवाज है, समझ में नहीं आएगी। साउंड ऑफ जस्टिस। जिस देश में औरतों को पूजा जाता है, वहां पर माँ और पत्नी में अंतर न करने वाला शैतान है तू। अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया तो इस लिस्ट में अपनी माँ का नाम भी जोड़ देगा तू, कमीने।
वेदों में लिखा है। तुम्हारे लिए वही जीवन है। सेक्शन 302 मर्डर। हाँ सर। आप सभी लोग अपनी बेटियों को खून के इल्जाम से बचाने के लिए मेरे पास आए हैं यस। और अब फैसला मेरे हाथ में है। आप सब एनआरआई हैं? हाँ, वी आर एनआरआईज। बेल मिल गई ना? हाँ मिल गई। हमारी बेटियों को आपको ही बचाना होगा। ऐसा हो जाएगा, हमने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होगा, इसका फैसला हम नहीं कर सकते। सब उसकी माया है। जी हुआ ये था कि सच्चाई, अवसर, हालात, इन बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं। चार्जशीट में पुलिस वाले कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मेरे सभी क्लाइंट्स निर्दोष हैं फैसला आने तक। जिस वकील ने बेल दिलाई थी वो कह रहे हैं कि हमारी बेटियों को उम्र कैद होगी। सर आपको हमारी बेटियों को बचाना होगा। इसमें चाहे जितना भी पैसा खर्च हो जाए हम देने को तैयार हैं। हाँ। बाद में पलट मत जाना। आप लोग जो मुझे देने वाले हैं वो फीस नहीं है, आपकी लड़कियों की जान की कीमत है। कीमत थोड़ी ज्यादा है। बताइए कितनी है? 1C। 1 करोड़? ये सिर्फ एडवांस है, बाकी बाद में बताऊंगा। एग्री? एग्रीड। इस केस की चार्जशीट बनाने वाला इंस्पेक्टर कौन है? इंस्पेक्टर ईश्वर पांडे सर। इंस्पेक्टर ईश्वर पांडे। मैंने जो चार्जशीट लिखी है उसमें एक बिंदु भी अपनी जगह से नहीं हिला होगा। इस चंद्रमुखी मर्डर केस में ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर इज थॉरोली इन्वेस्टिगेटेड। आई मीन जिस जगह चींटी भी नहीं जा सकती उस जगह भी जाकर मैंने इंक्वायरी की है। ईश्वर पांडे की चार्जशीट है ये। इस चार्जशीट से गुनाहगार नहीं बच सकते। ये चार्जशीट ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तुरुप का पत्ता है। ट्रम्प कार्ड। मान लो तो अच्छा होगा। मैं कोर्ट में ताश खेलने के लिए नहीं आता हूं इंस्पेक्टर। आप लोगों की काल्पनिक चार्जशीट में बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। इंसान में विश्वास होना चाहिए, लेकिन जब वो अहंकार बन जाता है तो नाश हो जाता है। सावधान। वी विल मीट। हेलो। आए थे? नहीं, चले गए। इस गांव में रहने वाले रिटायर्ड अध्यापक वीरमणि और उसकी मृत पत्नी की इकलौती संतान थी चंद्रमुखी। मास्टर वीरमणि का सपना था कि वो चंद्रमुखी को डॉक्टर बनाए। चंद्रमुखी भी +2 फर्स्ट क्लास में पास करके मेडिकल का एग्जाम देकर नतीजों का इंतजार कर रही थी। आइए। चंद्रमुखी के जाने का गम इस पूरे घर में दिखाई दे रहा है। वीरमणि ने मन्नतों के बाद चंद्रमुखी को पाया था। इसी घर में रात रात भर जागकर चंद्रमुखी पढ़ाई किया करती थी, और मैं कल्पना कर सकता हूं कि कैसे उसका पिता रात भर जागकर उसकी रखवाली करता होगा। वीरमणि की इकलौती संतान थी चंद्रमुखी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
भगवान, कल मेरे एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट है। आप जानते हैं ना, अमीर घरों के बच्चे तो पैसा देकर के सीट ले लेंगे, पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। मेरा सहारा तो तुम ही हो। आप जानते हैं ना, पिताजी ने घर में जो खेती के बीज रखे थे उन्हें बेचकर मुझे पढ़ाया है। एंट्रेंस एग्जाम्स में मैं रैंक लेकर आऊं और मेडिकल में भी पढ़ूंगी। मेरी इस इच्छा को आप पूरा करेंगे ना? हाँ? पिताजी, बेटी, पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? बेटी, कोई बात नहीं पिताजी, अगर मेडिकल की सीट नहीं मिली तो मैं नर्सिंग कोर्स पढ़कर 4 लोगों की मदद करूंगी। कोई बात नहीं पिताजी। आपने कहा था ना मेरे हाथों में शिक्षा की रेखा है। अगर मैं झाड़ू पोछा करूं तो वो चली जाएगी क्या? नहीं बेटी, आज के बाद मेरी बेटी की शुक्र दशा शुरू हो रही है। भैया, आपने वकील का पेशा छोड़कर बहुत बड़े राजनेता बन गए हैं। तुम्हारे टॉर्चर से बचने के लिए। भैया, हमसे भी ज्यादा टॉर्चर है राजनीति। इसमें बिना नॉलेज के क्यों उतरे? इसमें सीखना क्या है? बचपन से कितनी सभाओं में गया हूँ और कितने राजनेताओं को देखा है। सब अपने मन में बसा रखा है। सबका इस्तेमाल करूंगा तो मैं भी राजनेता बन जाऊंगा। मेरी बात सुन, हम जो व्यापार करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बन जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, शेर का वेश बनाने के लिए दहाड़ना चाहिए, चीते का वेश बनाने के लिए छलांग मारनी चाहिए, हाथी का वेश बनाने के लिए भीख मांगनी चाहिए। भीख मांगनी चाहिए। क्यों बे? हाथी के पास कितनी सारी बातें हैं। कितने मंदिरों में भगवान को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता है, कितने लोगों को आशीर्वाद देता है। ये सब बातें छोड़कर तू भीख मांगने के लिए कह रहा है? भिखारी कहीं के? तेरी अकल भीख मांगने गई है क्या? चुप कर, भैया से ठीक से बात कर। भैया, वकील के कपड़ों से ज्यादा राजनेता के कपड़ों में ज्यादा अच्छे लग रहे हो आप। सुन रहे, अगर विचार अच्छे हो तो गाल बल्द की तरह फूल कर सुंदर हो जाते हैं। एकदम सही भैया, आप देखने में बिल्कुल यशोदास जैसे लग रहे हो। यशोदास? क्या रे, मैं यहाँ क्या गाना गाने आया हूँ? राजनीति में छलांग लगाइए, छलांग, समझे? भैया, जो भी राजनीति में आता है वो सब लोग यही कहते हैं, हमने राजनीति में छलांग लगाई है। अब कौन कितनी ऊंची छलांग लगाता है? लगता है इनके साथ मिलकर राजनीति करूंगा तो हर मंच पर हमारी खानी पड़ेगी। यहाँ सुन, मेरा थोबड़ा देखकर मुझे पार्टी में शामिल किया, यही बड़ी बात है। नहीं, हाथ पैर जोड़कर जिले का मुखिया भी बन गया हूँ, यही कम बात नहीं है। इसके ऊपर सीधा बड़ी पोस्ट पाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी हालत में गलत सलत सवाल पूछकर मुझे पागल मत कर देना, मुझे मेरे बाप जा। अच्छा सुन, जो 5 लोग हमारी पार्टी में शामिल होने से मना कर रहे थे और हमने उन्हें जबरदस्ती अपनी पार्टी में शामिल किया था, वो कहाँ है? लो आ गए भैया। आओ। नेताजी प्रणाम। क्या बात है, क्या पाँव पे गिर रहे हो? देखो मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारे मन में जो मौत का डर है वो आईने की तरह मेरी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। वही डर मेरे मन में भी है और उस डर को दिखाए बिना हम लोगों को राजनीति करनी है, समझ गए ना तुम लोग? ठीक है भैया जी, जब तक हो सकेगा चलाएंगे, जब हद पार हो जाएगी तब सोचेंगे, ठीक? हाँ? अच्छा बताओ, कुछ दान लाए हो? नहीं, मिट्टी लाए हम नेताजी आपके लिए। क्या मिट्टी लाए हो? उसे रखकर मैं क्या करूँ? अगली बार खाली हाथ आए तो जान से मार दूंगा। हमारे एरिया में लाइट नहीं आती है नेताजी। रोड में या घर में? दोनों जगह। पोस्ट ऑफिस का फोन लगाओ। पोस्ट ऑफिस नहीं भैया, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस। अच्छा, जुबान स्लिप हो गई, उसकी पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो? चुपचाप फोन लगाना। सॉरी भैया। सॉरी बॉस, पूरी बॉस। ये अभी तक तू क्या टाइप करने में लगा हुआ है? कोयम्बतूर में तो 7 नंबर ही है ना? अच्छा 7 है, मैं 15 समझा था। क्या 15? अरे 15 में तो तू फौरन चला जाएगा। अरे पता नहीं इनके कारण मैं किस दिन पागल हो जाऊंगा। ये लो बात करो भैया। हेलो, मैं सचिव वेद मुर्गन बात कर रहा हूँ। मैं संघ सचिव सांगली बात कर रहा हूँ। हेलो, राजनीति में बस एक ही पदवी होती है, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें और कुछ बोलने को नहीं मिला? हर इलाके का एक छोटा हिस्सा भी होता है, उसका भी सचिव होता है। हेलो, मैं तुमसे बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ। क्यों, अस्पताल में बीमार पड़े हो क्या? कुछ भी बोल रहा हूँ, ये बात को घुमा रहा है। अच्छा
सुन मैं मुद्दे पर आता हूँ। आ जाओ। मेरे एरिया में बिजली नहीं जल रही है। घासलेट डालकर जला ले। क्या समझता है तू? क्या समझता है तू अपने आप को? है तू जानता नहीं तू किससे बात कर रहा है? मैं बहुत बड़ा राज लेता हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझ गया? भैया अगर तू सच्चा मर्द है तो मेरे भैया से एक हाथ करके देख ले। क्या समझ तू अपने फोन आप मुझे को? दे दे। तू एक बाप की औलाद है तो आकर हमारे भाई का सामना कर। अपना पता क्या बता दो। पता पूछ रहा है? लिख ले, वेद मुर्गन, नंबर 2, मालिक गली, कोयम्बटूर 24। अच्छा, अपना ही एरिया है। मुझे दे। क्या बोल रहा है? ये लो भैया। हेलो हेलो, क्या हुआ? कट हो गया ये तो। हाँ देख। क्या हुआ भैया? ये क्या बहुत सारी गाड़ियों के आने की आवाज आ रही है? ये सब लोग हमारी पार्टी में शामिल होने आ रहे हैं। हम लोग इतनी जल्दी इतने ज्यादा फेमस हो गए? हमारे नेता वेद मुर्गन की, हमारे नेता वेद मुर्गन की, हमारे नेता वेद मुर्गन की। देखने से तो नहीं लगता कि ये लोग पार्टी में शामिल होने आ रहे हैं। जो फोन आया था उसे हकीकत में बुला लिया। जब हम ताश खेल रहे थे किसी वेद मुर्गन का फोन आया था। किसने किया था? भैया ने। अच्छा, तो यही है। एक बात तो बताओ, अगर तू मर्द है तो सामने आ किसने कहा था? भैया ने। ओहो, अच्छा तू एक बाप की औलाद है तो दो हाथ कर ले, किसने कहा था? भैया ने। क्या बक रहे हो? अच्छा, तो सब इसने किया तो तुम लोग जा सकते हो। धन्यवाद। तू रुक, तू कहाँ जा रहा है? एक छोटा सा काम है। क्या काम है? पिस पिस पिस। उसे हम करा देंगे। हिला कर जो खुद ब खुद हो सकता है उसे क्यों निचोड़ने की जरूरत है? Come on, boy. अरे भगवान, अरे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अंडी पसली तोड़ डाली। भैया आपका काम खत्म हो गया, अब कहाँ उठा कर ले जा रहे हो? 7 दिन रखकर पीटने के लिए। 7 दिनों के लिए? लेफ्ट पैर उल्टा जा रहा है। भैया क्या हुआ? क्या हुआ भैया? क्या हुआ? मुर्गन के पेट पर मार मार कर मुझे मुर्गे की तरह बना दिया। भैया बोल। उन्होंने तो 7 दिन पीट कर भेजने की बात कही थी, फिर 6 दिन में कैसे छोड़ दिया? क्यों तुझे दुख हो रहा है? एक काम कर, ले जाकर छोड़ दे और दिन पूरा करा के ले आई हो साले कमीने। उस दिन मेरी यहाँ पर इतनी पिटाई हो रही थी और तुम लोग खड़े खड़े देख रहे थे। ये भी नहीं हुआ कि उनके हाथ पैर जोड़कर उनसे मुझे बचा लो। नहीं भैया, जब आपको उठाकर ले जा रहे थे तब मैंने उन लोगों से पूछा था कि आप लोगों ने मार लिया, फिर बॉडी कहाँ ले जा रहे हो? बॉडी? मुझे क्या वो जान से मार कर ले जा रहे थे? बस पिटाई करके ले जा रहे थे। कुछ दिनों से सुन, तेरे शब्द बहुत ही वाहियात हो गए हैं। अब मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं? देखो, उन्होंने मुझे मारा तो सही, लेकिन उसके साथ इतनी गंदी गंदी गालियां दी कि मेरे कान बंद हो गए। कितनी गहराई तक जाएंगे? 7-8 पीढ़ियों की बेइज्जती कर डाली। ये चीज तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो सकती। जब मैं वकील था ना, तब कम से कम कोर्ट केस इज्जत की जिंदगी बिता रहा था। भैया लेकिन अब राजनीति में सब सहना पड़ता है। अगर आपके बस में नहीं है तो ये सब छोड़ दीजिए, जाकर पत्थर तोड़िए कहीं। नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, जब तक राजनीति की गहराई को नहीं देख लेता मैं पीछे नहीं हटूंगा। कल मीटिंग का आयोजन करता हूँ, देख लेना। फिर से किसका फोन है? हेलो, नंद कुमार है? नंद कुमार नहीं है, नोनद कुमार है। फोन रख। क्या तू लड़ा कर रहा है? इज्जत से बात कर। रॉन्ग नंबर है, तूने फोन क्यों किया? मुझे पागल समझ रहा है? क्या रॉन्ग नंबर लगने से रॉन्ग बात करेगा? चप्पल से मारूंगा। क्या चप्पल से मारेगा? तू फोन करके किसे डरा रहा? हिम्मत है तो आजा। अबे फोन इधर दे, तुझे तो धमकी देने में नहीं आती। तुझे मालूम है तू किससे बात कर रहा है? तू कौन है? अबे हिम्मत है तो आगे कर ले दो हाथ, तब पता चलेगा आटे दाल का भाव। आजा। चल अपना एड्रेस बता। पहली फुर्सत में एड्रेस लिख। हमारे भैया वेद मुर्गन। अरे फिर से एड्रेस दे रहा है? भैया अरे छोड़ो भैया। तू मेरा एड्रेस क्यों दे रहा था? भैया वो फोन करके धमकी दे रहा था हम लोगों को। अरे तो मेरा एड्रेस क्यों? पहले एड्रेस दिया था तो 1 हफ्ते तक पिटाई होती रही थी, अब दोबारा से मेरा एड्रेस। आज के बाद मेरी इजाजत के बिना फोन उठाया या मेरा एड्रेस दिया तो जान से मार दूंगा। फिर से फोन आ रहा है। हेलो, तो वही वंड मुर्गन है ना? अरे नहीं भैया, अरे सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे नहीं, आप सुनिए तो। नहीं भैया, अरे मेरी बात सुनिए आप। हेलो 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 हेलो। अगले 5 मिनट में यहाँ आने वाला, चलो भागो यहाँ से। बार बार एड्रेस दे देते हो। भागो भागो यहाँ से। पता नहीं कौन है। ये है मेरिडियल मेडिकल मिशन NRI प्रोजेक्ट। यहाँ पर खाली एक सीट के लिए NRI पेरेंट्स
लाखों रुपए डोनेशन देने के लिए तैयार थे। इस एक सीट के लिए ही मेरिट में पास करके चंद्रमुखी भी काउंसलिंग के लिए आई। क्या हुआ बेटी, अचानक उदास हो गई? कुछ नहीं पिताजी, बस एक ही सीट है ना, चलिए जल्दी से एमडी से मिल लेते हैं। चिंता मत करो बेटी, जब मैंने फोन किया था तब कॉलेज के एमडी ने ही तुम्हें यहाँ काउंसलिंग के लिए आने के लिए कहा था। चिंता मत करो, वो एक सीट तुम्हारी ही है। बेटा, एमडी का कमरा कहाँ है पता लगाना होगा। उनसे पूछते हैं पिताजी। Baby, huh? What's your name? चंद्रमुखी। Oh, चंद्रमुखी। ये है चंद्रमुखी। हाय तेरी पतली कमर। टू सेंसिटिव। फोरहेड पर बिंदी, नेक में चेन, कान में झुमके और हाथ में चूड़ियाँ। इतने जेवर किस लिए पहने हैं चंद्रमुखी? अरे ले ली मैंने तस्वीर। हे, यू कैन गो। दीदी, एमडी का ऑफिस कहाँ है? हाँ, क्या कहा? मुझे दीदी कहती हो? तो अब मैं तुम्हें आंटी बुलाऊं? एमडी का कमरा क्यों पूछ रही हो? उन्हें बेड पर कंपनी देने वाली हो क्या? हे, तुम उसकी वाइफ हो या उसकी कीप हो? तुम एमबीबीएस पढ़ने वाली लड़कियां हो, तुम लोगों में बिल्कुल तमीज नहीं है। कल को तुम पढ़कर समाज की क्या सेवा करोगी बताओ? सोचा है कभी तुमने? Okay, relax, relax, you old man. Are you Martin Luther King or Abraham Lincoln? Do you know Martin Luther King? छोड़िए पिताजी। Abraham Lincoln? जाने दीजिए। Answer me. Answer me. रहने दीजिए Idiots. पिताजी। I'm sorry. हेलो सरी, वो आ रही है। ओके। Hey, look, she's coming. Bloody beggars. अगर आज ये यहाँ नहीं आती तो वो मेरिट सीट 83108 ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट कोटा में चली जाती। शी, तुम जानती हो उस सीट को पाने के लिए मेरे डैडी ने 50 लाख का ऑफर तक दिया था। ए, डोंट वरी, वो सीट तुम्हारे भाई को ही मिलेगी। उस गंवार को तो आज ही इस कैंपस से भगा देंगे हम, समझी? ओके। चलो बेटी, देर हो रही है। Stop, stop, stop. Did you study about human body? Answer me. Yes or no? क्यों? समझ में नहीं आया? ABCD नहीं जानती हो? ए, कॉलेज में गुंडागर्दी कर रही हो? Relax, relax. It's a welcome treat, यार. It's बेटी। just a perfume. It's just a perfume. We got the rhythm, street hot moving. बेटी, पिताजी। बेटी, चंद्रमुखी, पिताजी, बेटी, मुझे चक्कर बेटी, आ रहा है। हे भगवान, हे भगवान, बेटी, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। चंद्रमुखी। केस नंबर 300/2007 एक्यूज्ड सेरिना, मदरीना, कुमारी तारा सेंगर, आसे, लीना, ज्योति, अर्चिता, सूर्या, श्रद्धा। कल तक इन सभी 9 लड़कियों के गार्जियन आप ही थे। उनके पेरेंट्स ने आपकी बातों पर विश्वास करके उन्हें मेडिकल में भर्ती कराया। समाज में जिन एनआरआईज के नाम इज्जत से लिए जाते थे, आज उन्हीं के बच्चों पर खून का इल्जाम है। उनकी गलतियों को सुधारने और शिक्षा देने की बजाय अगर आप चुपचाप देखते रहेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा? That's your irresponsibility. इट्स एनफ मिस्टर एलके। मैं जिन छात्रों के बारे में सोचकर अपने जीवन के 10 मिनट भी बेकार नहीं करना चाहता, उन क्रिमिनल्स की सिफारिश के लिए आप आए हैं। ये बात बिल्कुल गलत है मिस्टर एलके।
दे आर नॉट ह्यूमंस, डेविल्स। थिंक अबाउट द सिचुएशन। वो लड़की पहले दिन जब काउंसलिंग के लिए आई थी, तभी उन लड़कियों ने उसे वेलकम ट्रीट कहकर उसके चेहरे पर कोई परफ्यूम मारा था, कोई स्प्रे मारा था। वो वेलकम ट्रीट नहीं, वेलकम शॉक था। चंद्रमुखी को होश में आने में 2 घंटे लगे। मैं 25 साल पुरानी संस्था का एमडी हूँ। मेरे स्टूडेंट्स की गलती के कारण एक एलिमेंट्री स्कूल के मास्टर से मुझे माफी मांगनी पड़ी। मैंने सोचा था ये छोटी सी गलती है, लेकिन चंद्रमुखी का मर्डर होने की वजह से हमारे कॉलेज की इज्जत हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। इतना होने के बाद भी जिस हॉस्टल में मिर्ची गर्ल्स थी उसी में चंद्रमुखी को क्यों भेजा? यह मेरे कैलकुलेशन में गलती हो गई। मुझे लगा ये सब स्टूडेंट्स हैं, सब ठीक हो जाएगा। माँ, आज मैं पहली बार क्लास जा रही हूँ। ये कोर्स खत्म होते ही मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। मुझे आशीर्वाद दो ना माँ। ओह, सेंटिमेंट्स, हाँ? किससे बातें कर रही थी? अपनी माँ से। ओहो, लोकल या एसटीडी? चंद्रमुखी, आर यू थिंकिंग बेल? गांव की छमिया। नो 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 नो, डॉक्टर चंद्रमुखी MBBS। तुम देखने में तो हाइड्रोजन बॉम्ब की तरह हॉट हो। वेल सेड। ओह, डॉक्टर को बहुत पसीना आ रहा है। एनी टेंडेंसी फॉर वॉमिटिंग? हे, क्या हुआ? एनी गायनिक प्रॉब्लम? बताओ बताओ, जल्दी बताओ हमें। कौन सा महीना चल रहा है? मुझे कुछ भी नहीं है। हे, कौन है तेरा यार? कुल्फी बेचने वाला क्या? तेरा बैग उठा के बंदर आया था ना। हे, डायलॉग बंद। अब पेशेंट को डायरेक्ट ट्रीटमेंट देते हैं। सिर्फ दवा इस गंवार पे काम नहीं करने वाली, सीधे ऑपरेशन करना होगा। गर्ल्स, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। लड़कियों से कुछ मत करना। खोलो दरवाजा। तुम लड़कियां भी ना? किसने कहा? What did you see? In all aspects, we are greater than you. Okay. हे भगवान, बदतमीज लड़कियां। एक्सक्यूज मी, हेलो मैडम, ये टिकट और कितने दिन यहाँ रहेगी? 2 days. No, हम इस गवार के साथ और ज्यादा दिन नहीं रह सकते। You got it? Right now उसे बाहर भेजो, okay? You know, trespasser will be prosecuted. Mind it. हे भगवान। Single chance you can count on me. I'ma always have your back, son, 'cause you're my family. All I need is one single chance you can count on me. Oh yeah, it's absolutely marvelous, na? Hey, see that? Hey, hey, Chandramukhi, stop! Wait. Hey. Hi. Chandramukhi, such a beautiful Isn't it hairstyle. Hey, wait, एक फोटो खींच दो मुझे। So I'm not a village girl anymore. You like this style? Gorgeous. Okay, no problem. See you guys. Single chance you can count on me. चलो। हे सरीन, वो चंद्रमुखी भागी नहीं, वापस कॉलेज आ गई है। हमें देखकर डरी भी नहीं, बहुत मॉडर्न बनकर आई है रे।
किसी भी तरह से तुम लोगों को उसे वेडिंग चैम्बर में लेकर आना ही होगा। इतनी जल्दी कैसे लाएंगे हम उसे? नो, चंद्रमुखी की मैरिज आज अभी इसी वक्त होनी चाहिए। शरीना प्लीज। I said take her back! हाय, सॉरी यार, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए डॉक्टर सरीन बहुत ज्यादा दुखी हैं। सबके सामने तुमसे माफी मांगने में शर्मा रही है वो, इसीलिए अकेले में बुलाया है। ये क्या कह रही हो? सीनियर्स को जूनियर्स से माफी थोड़ी मांगनी चाहिए। मैं तो सब कुछ कब कब भूल गई हूँ। ये बहुत अच्छी है। हम कुछ भी करें सब कुछ भूल जाती है, गजनी के आमिर खान की तरह, शॉर्ट टाइम मेमोरीज की तरह। पर मिर्चीज अभी नहीं भूले हैं, तुम्हारे शार्प ब्रेन को प्रमोशन देने वाले हैं। स्वीट प्रमोशन। वेरी नाइस, एकदम कॉटन की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट। यहाँ से भागना चाहती है? हमने अपने स्टेटस को भुलाकर तेरे लिए एक बॉडी सेटअप की है। Come on, get up, babe. Come on, get up. Get up. Move. Come on. आज तुम्हारी शादी है, हमने डिसाइड कर लिया है। Be happy. मिस चंद्रमुखी, तुम अब मिसेस नायडू बनने वाली हो। मीट मिस्टर तोताराम मनमोहन नायर, एथलीट, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी। ये है तुम्हारा दूल्हा, योर प्रिंस। डोंट क्राई। एनाटमी हॉल में शादी, एम्बुलेंस में फर्स्ट नाइट। कैसा लगा हमारा अरेंजमेंट? ये लो माला। देखो, तुम्हें कंसीव करने का भी डर नहीं, आखिर तक कंवारी बनी रहोगी। वेरी लकी ना। चंद्रमुखी वेड्स मनमोहन नायर। अरे इतना क्यों शर्मा रही हो? आगे बढ़ो, मनमोहन जी नाराज हो जाएंगे। हाँ। पहनाओ माला। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये बहुत बड़ा पाप है। खेल में भी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। शादी खेल नहीं है, हमारी संस्कृति है। ओहो, नो टीयर्स डार्लिंग, प्लीज। मिस्टर नायर, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। कॉलेज में ये अकेला सबका पति है, और आज से ये बस तुम्हारा होगा। ये लाइसेंस है, पहनाओ। चुप। शादी पूरी हो गई। अब मिस्टर नायर की पहली लवली किस, लॉन्ग किस। चलो, come on, do it, come on. Let's leave here. Come on.
चल। तुम्हारा प्लान क्या है? बॉडी को कैसे डिस्पोज करेंगे? नो डिस्पोजिंग, डिस्ट्रॉय। चंद्रमुखी की बॉडी नष्ट कर देंगे। शिट, कल को सब उसे गायब है कहकर ढूंढेंगे और पुलिस सबसे पहले हमसे पूछताछ करेगी। बात बहुत सीरियस हो जाएगी। कॉलेज कैंपस, हॉस्टल, सब जगह सर्च करेगी पुलिस। पुलिस को आने दो, सर्च करने दो। सो व्हाट? चंद्रमुखी की बॉडी को माइक्रो लेंस से भी कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? होगा। बॉडी के बोटी बोटी करके रख दूंगी मैं। You mean clinical cutting? There you are. एनाटॉमी क्लास में हम सब ने पढ़ा है ना? Lousy bone, cut to vein. Come fast. Yeah. Come on, girls. जाकर देखो नदी के पास कोई है तो नहीं। Go girls, go fast. Okay. यहाँ कोई भी नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं। ओके। ये कौन है? प्रकाश, मैं हूँ अंधा। मैंने इसे बस स्टैंड पर देखा है, भीख मांगता है। अंधा है ना? बस भीख मांगते समय ही अंधा हूँ, बाकी समय सूंघ कर सब पता लगा लेता हूँ मैं। सेंट की खुशबू बहुत अच्छी है। ये लो 100 रुपए रखो अपने पास। अब जाओ। आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, बिना नहाए रहने के लिए 100 रुपए बहुत। थैंक्स। आप लोग नहाओ, मैं यहाँ रखवाली करता हूँ। मार खाएगा, जा यहाँ से। जा। नहीं, बस एक भिखारी था, उसे भगा दिया। इससे पहले कि कोई आए अपना काम खत्म कर देते हैं। ओके, चलो। तारा, लड़कियों, टेक दिस। पहले वेन कट करनी है, पूरी तरह से खून बह जाए, उसके बाद कट। ओके ओके गर्ल्स, चलो डू इट। क्या हुआ? सॉरी सरी, एक गलती हो गई मुझसे। क्या कह रही हो? डेड बॉडी की फोटो मेरे इस फोन से दूसरे फोन पर पिक्चर मैसेज हो गई। ओह फिश, व्हाट द हेल हैज शी डन? ऐसा कैसे किया इसने? इडियट, इससे अच्छा तो हमें मार ही डालती। सब बर्बाद कर दिया। ये एसएमएस पूरे कॉलेज में फैल जाएगा। अब हम नहीं बचेंगे। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अब क्या करूं? सबसे पहले यहाँ से भाग चलो, जल्दी।
परमेश्वर ओम अच्युताय नमः ओम अच्युताय ओम अनंताय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम शिवाय नमः। मेरे वंश को आगे ले जाने वाली पिंड बनकर घुल रही है। क्या मनी बच्चों की तरह? मेरी बच्ची मुझे छोड़कर चली गई। मेरी बेटी के उन चुड़ैलों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सोचकर मेरा मन। सुन वीरमणि, चंद्रमुखी की आत्मा की शांति के लिए हम लोग तर्पण दे रहे हैं। ऐसे समय में रोना नहीं चाहिए। वहां देखो, शायद चंद्रमुखी का तर्पण कर रहे हैं। तर्पण नहीं, बलि। एक पिता अपने सपनों की बलि दे रहा है। ये तुम बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारी अंतरात्मा कर रही है। और तुम ऐसे इंसान के खिलाफ केस लड़कर तुम उन 9 लड़कियों को बचाना चाहते हो। चार्जशीट के अनुसार उन पर इल्जाम लगाया गया है। जब तक फैसला नहीं हो जाता, ना तो वो मुजरिम है और ना ही बेगुनाह। लेकिन मैं जानता हूं कि वो 9 लड़कियां बॉर्न क्रिमिनल्स हैं। चार्जशीट के एक एक पन्ने पर चंद्रमुखी के खून के धब्बे हैं। ये एक बर्बर क्रूरता है जो कहीं नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। ऐसी कन्विंसिंग चार्जशीट को मैंने अपनी सर्विस में नहीं देखा है। इस केस को हम लेते हैं तो न्याय धर्म की कब्र को खोदकर उसके ऊपर खड़े होकर ही हमें लड़ना होगा। बेटी को खो देने वाले उस गरीब पिता का शाप हमें 7 जन्मों तक सुखी नहीं रहने देगा। पाप का प्रायश्चित पुण्य है। न्याय और धर्म का सबसे बड़ा देवता कौन है? यमराज। उसने अपने कोर्ट में इस केस का फैसला लिख दिया होगा और उस फैसले से दुनिया में कोई नहीं बच सकता। मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, तुम तथ्य की बात कर रहे हो। कोई भी इन 9 लड़कियों को बचा नहीं सकता है। यह केस हम नहीं लेंगे बेटा। मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आप कौन हैं? आपका दुश्मन। दुश्मन? मेरा कौन दुश्मन है? कुछ समझ नहीं आ रहा। जब मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा तब मुझे चंद्रमुखी को बार बार मारना होगा। आपको दुख होगा, इसलिए आपसे पहले से ही माफी मांगने आ गया। आप कौन हैं? मैं नहीं जानता। क्या कह रहे हैं? हे, तू कौन? एडवोकेट एल के, चंद्रमुखी के केस में आपके खिलाफ मुकदमा लड़ने वाला वकील। बस कर। पहले ही मैं अपनी बेटी को खोकर मैं दिन रात मर रहा हूँ। अब कोर्ट में खड़ा करके मुझे और दुख देना चाहता है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये काम पेशे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मनुष्य धर्म के लिए कर रहा हूँ। पाप करने से पहले मुझसे माफी मांगने आया है? मैं तो क्या, भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा। तू हार जाएगा। तू अधर्म है, मैं धर्म हूँ। हमेशा धर्म ही जीतता है। मेरी बेटी चंद्रमुखी जीतेगी। ये केस जीतने के लिए मैं किसी भी सीमा तक जाऊंगा। अधर्म भी मैं हूं तो धर्म भी मैं ही हूं। मैं भी जीतूंगा, चंद्रमुखी भी जीतेगी। आई विल विन। हमारे भैया वेद मुर्गन, महादानवीर, विचारों के कर्ता, कार्य करने में शेर, प्रचार तोप बाजीराव सिंघम, हमारे महान नेताजी। एक हफ्ता पिटने पर भी दुश्मन का सामना करने वाले शूरवीर और महान नेता हैं। हमेशा विपरीत स्थितियों में बड़ी ही कुशलता से नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। अब अपने नेता वेद मुर्गन जी से अनुरोध करता हूं कि जनता के लिए माइक पर 2 शब्द बोले। आइए। हट, बेकार की बातें करता है। ए भगवान, अब क्या होगा कुछ पता नहीं। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, विपक्ष से पूछता हूँ। राजनीति कर रहे हैं या अराजकता फैला रहे हैं देश में? हाँ? मेरे आदमी की गलती क्या थी? बस इतनी सी गलती थी कि फोन से रॉन्ग नंबर लग गया। रॉन्ग नंबर था तो सॉरी बोल के रख देते। यही तो दुनिया की रीत है। ये नहीं कि 50 लोग ऑटो में आए और वहाँ पर आकर मेरे ही आदमियों को मेरे सामने मारे। भैया, ये कहीं पिटा है और यहाँ आकर ऐसा नाटक कर रहा है जैसे वहाँ कोई और पिटा हो। भैया,
मार दिया तो कोई बात नहीं, इतना ही नहीं, आने जाने वाले छोटे बच्चों को बुलवाकर उनसे भी हमें पिटवाया। उनको बोला इनको पीटना सीख लो। अरे भाई ये कोई सिखाने के लिए बॉडी है या फिर स्कूल? वो तो उस लड़के के अंदर एनर्जी थी इसलिए वो बच गया। अगर कुछ हो जाता तो पार्टी कौन चलाता, उसके परिवार की देखभाल कौन करता? गुजरात में भी यही हुआ था, इस लड़के की पिटाई कर दी गई थी, 2-3 दिन रखकर भेज दिया था। दर्द ना हो इसलिए हाफ ब्रांडी पिलाकर मारा। तुम लोगों को तो वो शिष्टाचार भी नहीं आता है। ब्रांडी तो दूर, तुम तो पानी तक नहीं पिला सकते। वो तुम्हारे पैरों पे गिड़गिड़ाता रहा। तुम्हारे दिल में दया नहीं? हम लोगों को भी मारपीट की राजनीति आती है, लेकिन हम दिखाना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो डरपोक समझते हैं। लेकिन एक बात कहूंगा, अगर मेरे दल के किसी भी कार्यकर्ता के पैर की उंगली से एक बूंद भी खून आया तो विपक्षी नेताओं की मैं अपने हाथों से गर्दन काट के गांव के पीपल पे लटका दूंगा। ये आप मेरी गीदड़ भपकियां नहीं समझेगा, ये जो मैं कह रहा हूं वो करूंगा। ये कौन आ रहा है भीड़ को चीरता हुआ? अच्छा, शैतान साइकिल पर आ रहा है। अरे तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? अब तक तू जिस विपक्ष दल की बात कर रहा था उस पार्टी के नेता का मैं निष्ठावान सेवक हूँ, समझा के नहीं? वो कार्यकर्ता है। अरे रे रे रे, ये क्या कर दिया? पर्सनल बातों को राजनीति में मिक्स कर दिया। ये कमीना तो धारियां लेकर आ गया। मैं गाड़ी को एक तरफ चलाना चाहता हूँ तो वो दूसरी तरफ चलती रहती है, क्या करूँ मैं? अरे ये तो काटेगा। क्या कह रहा था? विपक्ष के नेता का सिर काट कर लटका देगा? काट कर लटकाने के लिए हमारे सर के आम के पत्ते हैं? क्या कर रहे हो भाई? शराफत से इसी मंच से माफी मांगनी होगी। अगर तूने माफी नहीं मांगी तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। माफी मांग। क्या कहा माफी? शायद हमारे बारे में जानता नहीं। मारता और बहनों, भाई और मित्रों, मैं जिस काका दल में हूँ उसमें पर्याप्त सुरक्षा न होने के कारण मैंने अपने बड़े भाई के इक्का दल में शामिल होने का निर्णय लिया है। दल बदलने के कारण मुझे काय या फिर दल बदलू ना समझा जाए। जिस दल में मैं हूँ उस दल के मन से खड़ा होकर दूसरे दल में शामिल होने की वीरता पूरे भारत में केवल मुझ में ही है। ये कहकर मैं यहाँ से चलता हूँ। भाई चलो यहाँ से, भाई हम दोनों ही वीर हैं, चलो। आगे बैठ। भाई पीछे बैठने में आसानी होगी ना? मैं साइकिल चलाऊंगा और तू पीछे से पीछे भाग गया तो आगे बैठ। गेट के अंदर भाई मेरा अभिषेक कराने का निश्चय कर लिया है, उसे गांव के बाहर ही कराना, सबके सामने नहीं। अच्छा ये तो बताओ, ये हमारी पहली मीटिंग है ना? मुंह बंद कर। बहुत अच्छी है। एलके के चेहरे पर जो खून लगा था वो अभी तक सूखा नहीं है। घाव भर गया है लेकिन उसका दर्द नहीं गया। मिस्टर जगदीश्वरन एक इंटेलिजेंट ऑफिसर है। उनकी ये फाइल केवल पेपर नहीं है, अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, कैसे भी हमला कर सकता है। हमें सावधान रहना चाहिए। क्या भैया, चाकू देखते दल बदल दिया? और नहीं तो क्या, तुम्हारे साथ मरने के लिए मेरा जाना जरूरी है क्या मेरे बच्चे? हाँ? जब भी परेशानी आए तभी जंप करके भाग लेना चाहिए। ये क्या भैया, चाकू देखते ही आपने दल बदल लिया? नहीं, वो लोग थोड़े डिसेंट हैं। उन्होंने लोगों को पीटने के लिए मशीन लगा ली है। जो भी फंसता है उसे पकड़कर अंदर भेज देते हैं। वो पानी डाल डाल कर इस तरह से पीटते हैं कि आदमी बेहोश ना हो, और वो भी ठंडा पानी। किसी के हाथ से पीटने से तो अच्छा है मशीन से पिटाई हो, ये बहुत डिसेंट है। हाँ भैया, इसका मतलब है आप जैसे कैरेक्टरों के लिए इस तरह की मशीन एक वरदान है, यही है ना भैया? बंद कर, ज्यादा बोल रहा है। आप कह रहे हैं कि मशीन से मारा, कहीं तो खून दिखाई नहीं दे रहा आपके? सही कहा, इस मशीन में 2 स्विच लगा रखे हैं, खून आने के लिए और खून ना आने के लिए। मेरे लिए खून ना आने वाला स्विच दबाया था। ऐसा क्यों? मैं खुद जाकर पार्टी में शामिल हो गया था ना। आप खुद जाकर उस पार्टी में शामिल हुए या आपको कोई पदवी मिली? मैंने भी यही पूछा कि मैं खुद पार्टी में शामिल हूँ, मुझे पदवी ना देकर मार दे रहे हो। यह सुनते ही दल के नेता ने कुछ सोचा और फिर कहा कि जिस दिन तू न्यूज़पेपर में
बड़ी बड़ी हेडलाइंस में आ जाएगा, उस दिन हम तुझे पदवी दे देंगे। उस दिन से बस यही विचार चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया, अरे हुआ नहीं, उधर देखिए। क्या हुआ? ये क्या खाना पका रहे हैं? नहीं, देशी शराब बना रहे हैं। तो इसके लिए क्या करें? भैया, आपने ही तो कहा था न्यूज में नाम आना चाहिए। बड़े बड़े अक्षरों में वेद मुर्गन हेडलाइंस में आएगा। अच्छा, तो पब्लिक में नाम हो जाएगा। हाँ। फिर आप आम आदमी नहीं खास बन जाएंगे भैया। आपको बड़ी पदवी मिलेगी और आप मंत्री बन जाएंगे भैया। सुपर भाई सुपर। मेरे पास तुम जब से आए हो तुमने पहली बार मुझे बढ़िया आइडिया दिया है। हाँ चलो रुको। एक बात सुनो, हम जहाँ जा रहे हैं वो रणभूमि है। वहाँ से तुम लोग पीठ दिखाकर नहीं भागोगे, ऐसा मुझको वादा करो। ये क्या गैप दे रहे हो? इसी गैप से मेरी बात लगाने वाले हो? चलो। भैया, देखने में डिसेंट लगे इसलिए मैंने बीच में गैप छोड़ा था और आप मुझ पर शक बिना गैप के करो। थैंक यू, फॉलो मी। अरे ये क्या पीछे जा रहे हो? मैंने अपने पीछे आने के लिए कहा है। भैया, इंग्लिश नहीं आती है। अरे इधर आना। अब हम लोग जाकर उस शराब के चूल्हों को तोड़ेंगे और उन लोगों का सर फोड़ेंगे। आ जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे एरिया में आकर शराब बना रहे हो। मैंने इतना मारा फिर भी इस तरह से अकड़ खड़े हुए हो। देसी शराब बनाने वाले तुम लोगों की इतनी हिम्मत। देसी शराब बनाने वाले नहीं है तो फिर? देसी शराब बनाने वाले को पकड़ने के लिए आए हम पुलिस वाले। क्या पुलिस? जानता है जिसका तूने मार मार कर सिर फोड़ा वो कौन है? बताता हूँ तुझे। डीएसपी मजूमदार। डीएसपी? लात मार मार कर जिसकी कमर तोड़ी है, जानता है वो कौन है? वो एसआई एलमोरे है। तेरे आदमियों ने मिलकर जिसका पैर तोड़ा है वो है कांस्टेबल के खन्ना। कांस्टेबल? क्यों बे? जिस सामान को कोर्ट में ले जाकर जमा करना था उसे तूने चकनाचूर कर दिया, साथ में हमें पीट भी दिया। क्यों बे तेरी इतनी हिम्मत? ये चार। Whose car is this? Is anybody here? आ गए तुम लोग? यहाँ आओ मेरी छमिया लोग। चलो अब जल्दी भी आ जाओ। Hey, who are you? ए, ज्यादा आवाज नहीं करने का, समझी? गला काट कर जान निकाल दूंगी तेरी। Who the hell are you? What are you doing here? Cool baby, cool. I'm advocate Jagubai, associate to LK. You got it? लफंग की चिड़िया। Hey, mind your language, okay? We are doctors. कहाँ की बड़ी डॉक्टर हो तुम? हाँ? तुम लोग ऑपरेशन करके किडनी निकालती हो और मैं ऐसे ही निकाल देती हूँ, समझे? ये क्या है? पता नहीं, या उड़पी होटल बंद रखी से, ऐसा ना हो कोई लूट ले जाए। Shut up. We'll do whatever we want. मुझसे जबान लड़ाती है, ऐसा मजा चखाऊंगी याद रखेगी तू। फूल जैसी नाजुक उस लड़की को जान से मार दिया तुम पापिनों ने। लाइन पर आ जाओ तुम लोग, नहीं तो काट डालूंगी। Hey, lady, ज्यादा मत बोलो। You are only our advocate. Yes, I'm devil's advocate. और डेविल्स के साथ कैसा बर्ताव करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम सब मिर्ची हो ना, तो मैं डबल मिर्ची हूँ। अगर चबाओगी तो पता नहीं कहाँ से धुआं निकलेगा। भूल गई कि तुम सब कंडीशनल बेल पर हो? नाच रही हो यहाँ। सिटी लिमिट से 1 इंच भी बाहर निकली ना तुम तो शहर की पुलिस कुत्ते की तरह झपटेगी तुम्हें। एक बार बेल कैंसिल हो गई ना, ले लेना डांस का मजा। फिनिश्ड। यू नो, आज के बाद मैं यहाँ रहने वाली हूँ। फ्रॉम राइट नाउ। जाओ, जाकर दरवाजा खोलो। सुना नहीं? ए छमिया, इधर आ। बाहर से सामान ले आओ मेरा। क्या है, देख क्या रही हो? जा, थोबड़ा बिगाड़ दूंगी। जा, जाना। अकड़ तो देखो छमिया की। 'Hey, 'Who are you? Huh? Are you a doctor? 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 Huh? Are you a doctor
सर कहा जा रहा है कि आज डेविड विलियम अपनी गवाही से पलट जाएगा, आपका क्या कहना है? तुम मेरे मुंह से बात निकलवाना चाहते हो क्या बेवकूफ? सर लेटर पैड पर राजनीति करने वाले राजनेताओं से पूछने वाले सवाल मुझसे मत पूछना, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मेरे साथ अगर कोई गलत बर्ताव करता है तो मैं उन्हें डांटता नहीं हूँ ब्रदर, काट देता हूँ, अंडरस्टैंड? फिर किसी दिन मिलेंगे, सॉरी, बाय। आज इस शहर में सनसनी फैलाने वाली खबर ये है, चंद्रमुखी हत्याकांड मुकदमे में पब्लिक प्रोसिक्यूशन की बहस आज पूरी होने वाली है। आज इस केस के 7वें गवाह होंगे मेरिडियन मेडिकल मिशन के एमडी डेविड विलियम से सरकारी वकील आज कुछ खास पूछताछ करेंगे। कैमरामैन आशीष शुक्ला के साथ कुमार विजय की खास रिपोर्ट। प्रोसिक्यूशन कोर्ट, विटनेस नंबर 7 डॉक्टर विलियम हाजिर हो। मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा। मेरिडियन मेडिकल मिशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के एमडी आप ही हैं ना? यस। मिलियंस में और बिलियंस में बैंक अकाउंट मेंटेन करने वाले, विदेशों में रहने वाले हमारे भारतीयों के बच्चे आपके कॉलेज में पढ़ते हैं। ऐसे में अर्बन बैंक से लोन लेकर लोअर मिडिल क्लास में आने वाली चंद्रमुखी नाम की लड़की को कैसे दाखिला मिला? वो मेरिट पर दी गई सीट थी, हमने बस गवर्नमेंट फीस ली थी, डोनेशन कुछ भी नहीं लिया। लेकिन उसके बदले में उसकी जान ही ले ली। आपने जो चंद्रमुखी को सीट दी थी उसके लिए ऑफर कितना मिला था? 50 लाख। 50 लाख। उस ऑफर को देने वाले अक्यूज्ड शेरीना के फादर मिस्टर हरिदास थे ना? हाँ, इसका मतलब है सेरीना को चंद्रमुखी पर गुस्सा होने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन था। हो सकता है। दैट्स राइट, दैट्स राइट योर ऑनर, दैट्स द पॉइंट। गुस्सा ही इंसान का शत्रु है। यही गुस्सा यहाँ एक खून में खत्म हुआ है। रैगिंग, इट इज अ मेंटल टॉर्चर, फिजिकल ऑब्लाइज, एब्यूज विदाउट एनी मर्सी। ये खड़ी इन मुजरिमों ने इससे पहले भी स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरह रेप किया है। आप जानते हैं? नहीं जानता। आप जवाब दे रहे हैं, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। आपसे जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट की है उनकी लिस्ट मेरे पास है। मेरे पास रिटन कंप्लेंट नहीं आई थी। लिख कर नहीं दिया तो क्या हुआ? सीधा उन बच्चों ने आकर के आपसे शिकायत की थी, लेकिन आप इन्हें बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। डॉलर में और यूरो में जो आपको डोनेशन प्राप्त हुआ है उसने आपको गूंगा बना दिया है। दैट्स द पावर ऑफ मनी योर ऑनर। बट इनमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स पर आप अभिमान कर रहे हैं। सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि गुनाह है। आपके भरोसे पर अपनी बेटी को छोड़कर गए थे, लेकिन आज वो अपनी बेटी को खोकर आज इस अदालत में असहाय और हताश बूढ़ा गरीब पिता वीर मनी खड़ा है, उसके साथ छल कर रहे हैं। यस, एक ब्रिलियंट लड़की को पैसे के नशे में चूर इन पावर्टेड लड़कियों ने जान से मार दिया है। इट्स अ वेल प्लान्ड ब्रूटल मर्डर योर ऑनर। इन लड़कियों ने अपने मेडिकल के ज्ञान का भरपूर इस्तेमाल किया, जिससे एक पिता अपनी बेटी की लाश को पहचान न सके इतने टुकड़े करने वाली इन मिर्ची गर्ल्स को कभी माफ नहीं किया जा सकता। ऐसी मुजरिम है न्याय प्रणाली पर इस देश की जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए, ऐसा घिनौना अपराध करने वालों को सबक सिखाने के लिए इन मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा, मतलब सजाए मौत दी जाए। योर ऑनर, मेरी यही विनती है इस अदालत से। दैट्स ऑल योर ऑनर। मामा, भगवान हमारे साथ है, हम जरूर जीतेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हमें बहुत डर लग रहा है सर। किस बात का डर लग रहा है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर अशोक विष्णु हाजिर हुए हैं। ओह, चंद्रमुखी के पिता की विनती को मानकर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। वहाँ जो खड़े हैं वही डिफेंस लॉयर हैं, नाम है एलके। हेलो। हेलो। आई एम एडवोकेट अशोक विष्णु, स्पेशल प्रोसिक्यूटर फॉर चंद्रमुखी मर्डर केस। ग्लैड टू मीट यू। हमारी पहली मुलाकात में ही मैं ऊपर जा रहा हूँ और आप नीचे जा रहे हैं। अच्छा शगुन है।
माथे पर तिलक लगा रखा है, भगवान पर बहुत भरोसा है। अगर विश्वास भगवान है तो मेरे पास बहुत है। ये कोई बहस की जगह नहीं है एलके, न्याय का मंदिर है। यहाँ सिर्फ न्याय और धर्म ही जीतता है, समझ रहे हैं ना? माइंड इट। बधाई हो। देखा आपने, पहली मीटिंग में ही एलके को पसीना आ गया। अगली मीटिंग में हार्ट अटैक भी आ सकता है, एम्बुलेंस को बोल कर रखना। मिस्टर ईश्वर पांडे, आप ही से बात कर रहा हूँ, यहाँ आइए। मुझे सर? हाँ आप। एक मिनट सर। क्या है? आपकी चार्जशीट में एक मोटे चूहे ने घुसकर इतना बड़ा छेद कर दिया है। उस दिन रात को हॉस्टल में जाने से पहले चंद्रमुखी कहाँ पर ठहरी थी, इसकी छानबीन की आपने? कीजिएगा, कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। इतना पसीना आ रहा है, हाँ? केयरफुल, हार्ट अटैक न पड़ जाए आपको। क्या हुआ, धमकी दे रहा है? ये वकील नहीं, काला कोट पहनने वाला डेविल है। इसके पास न गवाह है और न ही अंतरात्मा, हमारे पास दोनों है। हिम्मत रखिए। कोर्ट की कस्टडी में जो भी मटेरियल डिटेल्स है वो सब कलेक्ट करो। ओके सर। हमारी सूचना के अनुसार प्रकाश नाम के इस शख्स को 7 साल की उम्र में दिमागी बुखार हुआ था, जिसके कारण इसकी आंखों की रोशनी चली गई और अब इसे आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देता और ये कोयम्बतूर का रहने वाला है। पूरा पता है कारमनी तालुका, कोयम्बटूर। ये रहा, इस बात का प्रमाण कि ये देख नहीं सकता, तहसीलदार का दिया हुआ प्रमाण पत्र। ये मेरा राशन कार्ड है जो तालुका के दफ्तर से मुझे मिला है। लेकिन कारमनी तो अभी तालुका बना ही नहीं। मैंने बना लिया। किस लिए? पेट के लिए करना पड़ता है साहब, ये सब कारोबार का सीक्रेट है साहब। तुम कितने साल से भीख मांग रहे हो? ये तो हमारा खानदानी काम है। दादाजी और पिताजी बस अड्डे में भीख मांगते थे, मैं उनसे 2 कदम आगे हूँ, बस के अंदर भीख मांगता हूँ। अच्छा ये बताओ, आंख बंद करके काम करते हुए कितने साल हो गए? मुझ जैसे अंधे भिखारियों की बहुत डिमांड है सर। जो चप्पल की मार से भी नहीं मुड़कर देखते, वो सेंटीमेंट से मुड़कर देखते हैं। ये यहाँ के लोगों की वीकनेस है। दिन भर भीख मांगने के बाद रात को शराब पीकर मस्ती करते हो? और नहीं तो क्या, रात को काम करके दिन में शराब पीकर मस्ती करने के लिए मैं कोई कॉल सेंटर में थोड़ी ना काम करता हूँ। मैं भिखारी हूँ, मैं घर। मुझे पता चला है कि तुम रोज रात को सुलूर तालाब में नहाते हो। नहीं, मैं नहाता ही नहीं हूँ। तुमने ये गवाही दी है कि जिस दिन ये घटना घटी उस दिन तुमने इन लड़कियों को अपनी आंखों से देखा था। क्या ये सच है? खाना देने वाले भगवान से लेकर शराब देने वाले भगवान तक सच कहता हूँ। उस घोड़े की पूंछ वाली लड़की ने मुझे 100 रुपए दिए थे। मरी हुई लड़की की लाश को कार से निकालते हुए मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा था। अगले दिन मैंने He is not only a fraud, but a forgery and 420. ऑब्जेक्शन योर ऑनर, गवाह की गवाही और उनके चाल चलन को मिलाकर नहीं देखना चाहिए। माय लॉर्ड, आंख वाले कुछ भी बोले, वो आई विटनेस नहीं है। घटना को देखकर उसमें कोई भी झूठ शामिल किए बिना जो इंसान पूरी सच्चाई बताता है वही आई विटनेस है। मिस्टर न्यायालय को चाहिए 100% सच्ची गवाही, नोबल विटनेस, और ये तो उसके लायक ही नहीं है। इस पर कोर्ट कैसे भरोसा कर सकती है? ही इज इग्नोरेबल। मेरे मुवक्किल के खिलाफ सिर्फ एक गवाह है और वो है प्रकाश, जो एक झूठा गवाह है। ये कोर्ट ने साबित कर दिया है। ही इज अनट्रस्टवर्थी विटनेस। ऐसा कोर्ट घोषित करे, यही मेरी कोर्ट से विनती है। अनट्रस्टवर्दी विटनेस। सर सुनिए तो सर, टीबी की है। क्या आपने उस हाथ का डीएनए टेस्ट करवाया? कराया था। कोर्ट के आदेश के अनुसार हमने नेशनल फॉरेंसिक लेबोरेटरी को रेफर किया। चंद्रमुखी के हाथ से लिए गए ब्लड सेल्स में से जांच के बाद 23 क्रोमोसोमस पाए गए, जिसमें से आधे उसके पिता वीरमणि के थे और बाकी उसकी मां बालामणि के। एम आई करेक्ट?
अगर कोई शक हो तो माननीय अदालत उस रिपोर्ट को पढ़कर देख सकती है। इस बात का अधिकार सिर्फ अदालत को है मिस्टर ईश्वर पांडे। अंधेरे में हाथ मारने से कुछ नहीं होगा। मुजरिम कौन है ये पता लगाने के लिए एक खास तरीका है। नेशनल फॉरेंसिक लेबोरेटरी कोर्ट के आदेश से चंद्रमुखी के डीएनए की जांच से हमें जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसे मैं न्यायालय के सामने पेश करना चाहता हूँ। फिंगरप्रिंट डीएनए एग्जामिनेशन रिजल्ट्स के अनुसार रिपोर्ट नेगेटिव है, ये साबित हो गया है। योर ऑनर, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से ये बात साफ साफ पता चलती है कि तालाब में मिला हुआ शव चंद्रमुखी का नहीं है और इसलिए वो अंग भी चंद्रमुखी के नहीं हैं। इसलिए मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि चंद्रमुखी मरी नहीं है। मात्र इस बात के आधार पर कि किसी भी लड़की के हाथ पर चंद्रमुखी का नाम गुदा हुआ है, इसलिए वो मिस्टर वीरमणि की बेटी चंद्रमुखी है, ये कहकर मिस्टर ईश्वर पांडे ने गलत किया है। ये ऐसा आरोप है जिसका जवाब आप नहीं दे सकते। बिना जले ही धुआं देने वाली चार्जशीट को आपने तैयार किया है। आपको पता होता कि ऐसे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। यू प्रिपेयर फॉर दैट। डोंट एक्ट स्मार्ट। Defender. Yes. क्यों रो रहे हैं? हंसने की ताकत नहीं है। सुनिए, सच्चाई की राह में बाधाएं आती हैं, लेकिन वो मरती नहीं है। आपको भगवान पर भरोसा है? दिन में 3 बार मंदिर में पूजा करता हूँ। ये कोर्ट है, यहाँ पर आप जो कुछ भी बोलेंगे उसके जिम्मेदार आप होंगे, इसलिए सिर्फ सच बोलना। ग्रहों के बारे में पूरे गांव वालों को बताकर उनकी कुंडलियां बनाते हैं आप, लेकिन क्या आपके पास इस बात का कोई जवाब है कि अपनी बेटी चंद्रमुखी की कुंडली आपने क्यों नहीं बनाई? नहीं। आश्चर्य, बड़े आश्चर्य की बात है। क्यों नहीं बनाई? चंद्रमुखी के जन्म की तिथि याद है आपको? नहीं। योर ऑनर, भगवान पर भरोसा करने वाले जोशी वीरमणि आज हमसे ये कह रहे हैं कि वो अपनी बेटी की जन्मतिथि नहीं जानते और ना ही उन्होंने उसकी कुंडली बनाई है। इस बात से एक शक पैदा होता है, इसका जवाब इन्हें देना होगा। ये मेरा निजी मामला है। आप एक अहंकारी इंसान ही नहीं है, बल्कि कामुक इंसान भी है। इस बात को झुठला सकते हैं? हाँ? साहब, अगर आपकी बातों में न्याय नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी इंसानियत से बात कीजिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। न सिर्फ एक पिता से बल्कि एक अध्यापक रह चुके मेरे मुवक्किल से उनसे ऐसे सवाल पूछ करके उनका अपमान न किया जाए, ऐसी मेरी गुजारिश है इस अदालत से। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। मिस्टर वीरमणि, ये कोर्ट है और यहाँ पर आपको मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। नो सेंटिमेंट। साहब, आप क्या पूछ रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप एक सांस्कृतिक मुजरिम हैं। वाल्मीकि का चेहरा और वात्स्यायन की हरकतें करने वाले बहुरूपिये हैं आप चंद्रमुखी के साथ अकेले इसलिए रहते थे ताकि अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें। हे भगवान। माना आप एक पिता हैं, लेकिन साथ ही एक मर्द भी तो हैं। बस करो, बस करो। अधिकार है इसके लिए, इतनी अश्लील बात नहीं करनी चाहिए। भगवान कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। एक हादसे में आपकी पत्नी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, ये बात सच है ना? हाँ, मरने तक वो बिस्तर पर ही थी। माननीय जज साहब, 1987 में जब एक बस पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी तो बस गिर गई और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई।
और जो बुरी तरह घायल थे उनमें श्रीमती बालामणि भी एक थी, और वो इनकी पत्नी थी। उन्होंने कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज में इसका इलाज करवाया। इसका सबूत है ये पत्रिका, ये देखिए प्लीज। जस्ट अ वेजिटेटिव एक्सिस्टेंस। उस हादसे के बाद वो एक जिंदा लाश बन गई। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त इस केस की दिशा बदलने के लिए बेकार के सवाल पूछ रहे हैं और अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। मेरे काबिल दोस्त, बस हादसा कब हुआ था? आज से लगभग कंफ्यूजन। जिस साल ये हादसा हुआ था उसी साल उनकी पत्नी का इलाज करने वाली गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर जयलक्ष्मी की रिपोर्ट है ये। प्लीज। योर ऑनर, मिराकल, चमत्कार, बिना गर्भाशय के इनकी पत्नी ने 10 महीने तक अपनी कोख में रखकर चंद्रमुखी को जन्म दिया। एक श्रेष्ठ अध्यापक का पुरस्कार पाने वाले वीरमणि जी का स्टेटमेंट है ये। सच्चाई बताइए। चंद्रमुखी मेरी गोद ली हुई बेटी है। सो चंद्रमुखी इज एन अडॉप्टेड डॉटर। उसे किससे गोद लिया था आपने? मैं नहीं जानता उसके माता पिता कौन है, किस स्कूल की है, मैं कुछ नहीं जानता। कोई माँ जो अपनी बच्ची को नहीं पाल सकती थी, मेरे घर के दरवाजे पर छोड़कर चली गई, वही बच्ची थी चंद्रमुखी। मेरी पत्नी के मरने के बाद मेरी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं था। मेरे जीवन को एक नया अर्थ देने वाली मेरी बेटी चंद्रमुखी थी। वो न सिर्फ मेरी बेटी थी बल्कि मेरी माँ थी। मेरी माँ थी वो। एक्यूज नंबर 4 मिस तारा चंद्रशेखर से मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। मुझे इनसे सवाल पूछने की अनुमति दीजिए मिलाड। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। जब गवाहों की पूछताछ चल रही है तब मुजरिमों के साथ पूछताछ करने का पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कोई अधिकार नहीं है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू। हेलो, क्या हुआ? आर यू श्योर? एक्सीलेंट। वीरमणि, आप किस्मत वाले हैं, हम जीत जाएंगे। ईश्वर पांडे। यस सर। एक्यूज्ड नंबर 4 तारा चंद्रशेखर के मोबाइल में चंद्रमुखी की डेड बॉडी की फोटो है। हाँ? हेलो, एक एविडेंस काफी है। हाँ, यस, गेट मी द कॉपीज इमीडिएटली। सेशंस केस नंबर 300/2007 तारा चंद्रशेखर हाजिर हो। दूसरों के दुखों की तस्वीरों को निकालकर, उनके चेहरे से बहते हुए खून की तस्वीर खींचकर दूसरों को पिक्चर मैसेज के रूप में भेजने की घिनौनी आदत को ही मिस्टर एल के कैमरामैन यानी पोएटिक रूप में वर्णन कर रहे हैं। चंद्रमुखी के रोने की ही नहीं, उसकी लाश की भी तस्वीर लेकर उसका मजा उठाया है, जिसे विजुअल एक्सटेसी कह रहे हैं हमारे काबिल दोस्त मिस्टर डिफेंस लॉयर। यू शुड नो, यू आर 100% प्रूव्ड। 348 पन्नों वाली चार्जशीट को आपको दोबारा पढ़ना होगा। हॉस्टल से भागी हुई चंद्रमुखी अगले दिन दोबारा कॉलेज में कैसे बनाया? फर्स्ट आवर क्लास खत्म होते ही ये तारा चंद्रशेखर ही चंद्रमुखी को एनाटॉमी क्लास लेकर गई है, राइट? एंड यू नो हु द किलर इज? सॉरी मिस्टर एल के, शायद चार्जशीट को पढ़ते समय स्टडी ध्यान से नहीं की थी। He has a point then. Thank you, Mr. Prosecutor. My lord, मॉडर्न हेयर स्टाइल में जीन्स पैंट और टी शर्ट पहनकर चंद्रमुखी कॉलेज गई थी, ये कहा जा रहा है। फर्स्ट डे फर्स्ट सेमेस्टर के पहले ही आवर में डॉक्टर डेविड विलियम्स द्वारा दी गई वेलकम स्पीच के फोटोग्राफ की सीडी है ये। प्लीज।
स्पीच पूरे 1.5 घंटे तक चली थी। इस स्पीच में नए बैच के 33 स्टूडेंट शामिल हैं, लेकिन इसमें से चंद्रमुखी मिसिंग है। जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को शायद अच्छी तरह दिखाई नहीं देता। जो चार्जशीट तैयार की गई है उसमें एक बहुत बड़ी खामी है। मिस तारा, आप बताएंगे आपका सेल फोन कहाँ खो गया? हॉस्टल में। किस दिन? चंद्रमुखी को हॉस्टल से बाहर भेजने के अगले दिन। हम लोग हॉस्पिटल ही जा रहे हैं ना, वहाँ तुम्हारा मजनू तो नहीं होगा? सर मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ मैम? व्हाट हैपेंड? कोई थ्रेटनिंग कॉल थी क्या? या हॉस्टल में किसी ने बम लगा दिया? कुछ नहीं। वो चंद्रमुखी आई है क्या? नहीं, नो प्रॉब्लम, आने के लिए कहिए। उसे अपने साथ रखने में हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आई अंडरस्टैंड। जब हम वापस लौटे तो विलेज गर्ल यहाँ होनी चाहिए, ओके? सुन, गाड़ी रोक। क्या हुआ? मैं हॉस्टल में अपना सेल फोन भूल गई। वेरी गुड, कम से कम आज के दिन तो तुम्हारे कान को आराम मिलेगा। माधुरी जल्दी करो, हॉस्पिटल विजिट का टाइम हो रहा है। टेंशन मत लो, सेल फोन हॉस्टल में है ना, डोंट वरी, टेक द व्हीकल। जब तुम कॉलेज में वापस आई तो तुम्हारा सेल फोन मिला? बहुत ढूंढा पूरे हॉस्टल में, लेकिन नहीं मिला। वोल्गा मैडम से पूछा, उन्होंने कहा कि देखा नहीं। ऊटी जाने की जल्दी में मैं दूसरा सेल फोन लेकर चली गई। तो मतलब एंटोमी हॉल में चंद्रमुखी का रैगिंग किए जाने को तारा चंद्रशेखर ने शूट नहीं किया, क्योंकि पता चला उस समय वो सेल फोन मेरे मुवक्किल के पास था ही नहीं। योर ऑनर, कोर्ट विटनेस नंबर 5 मिसेस वोल्गा आप ही है ना? पूछताछ करने के लिए यहाँ आने के लिए कोर्ट से विनती करता हूँ। मैडम, आप मुझे भूली नहीं होंगी। आवाज मत करना, ये साइलेंसर गन है, बिना आवाज के मार डालती है। आपको क्या चाहिए? मुझे मेरी बेटी की लाइफ जरूरी है। अब मैं जो बोलता हूँ कल कोर्ट में वैसे ही गवाही के रूप में बोलना। कुछ और कहा तो चर्च को नहीं, कब्रिस्तान ही जाओगी। गॉट इट? बेटी एक्यूज्ड है तो बाप क्रिमिनल। माइंड इट। प्रोसिक्यूशन केस विटनेस नंबर 5 मिसेस वोल्गा मारिया दास हाजिर हो। अमेरिकन हॉस्टल के वार्डन मिसेस वोल्गा आप ही है ना? हाँ। आपने आखिरी बार चंद्रमुखी को कब देखा था? उस दिन रात को मिर्ची गर्ल्स से बचाकर मैंने ही उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। कहाँ पर भेजा था? उसके गांव, उसके पिता के पास। लेकिन वो लड़की गांव गई थी या नहीं, या आप दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? बताइए। उसी ने कहा था कि वो आखिरी बस में जाएगी तो सुबह तक गांव पहुंच जाएगी। ये झूठ बोल रही है। मैंने उसे गांव पहुंचते ही फोन करने के लिए कहा था। अच्छा, तो उसने फोन किया? आया। उसने कहा कि वो अब कभी कॉलेज में नहीं आएगी, बेचारी। That's point. योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन की गवाह वार्डन श्रीमती वोल्गा के अनुसार हॉस्टल से निकली चंद्रमुखी घर पहुंच गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। कोयम्बटूर से किसी भी रास्ते से गांव में जाने में कम से कम 7 घंटे लग जाते हैं, और दोबारा 7 घंटे का सफर तय करने के बाद चंद्रमुखी का किसी भी हालत में कॉलेज में वापस पहुंचना असंभव था। और अगर चंद्रमुखी कॉलेज के कैंपस में आई ही नहीं तो उसके साथ मेरे क्लाइंट्स ने कहां पर, किस तरह और कैसी रैगिंग की, मुझे यह बताइए। इस बात पर माननीय पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सफाई देनी ही पड़ेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इस मुकदमे में सारे गवाह प्रोसिक्यूशन के खिलाफ जाते हैं। साफ पता चलता है गवाह झूठे हैं और सारी कहानियां मनगढ़ंत। 384 पन्नों वाली एक डिटेक्टिव स्टोरी है। जिस केस को मैन मिसिंग के अंतर्गत छानबीन करनी थी, उस केस को मर्डर केस में बदलने के पीछे एक बहुत ही चतुर और चालाक क्रिमिनल का दिमाग लगा हुआ है। That's another crime. योर ऑनर, मेरे मुवक्किल के खिलाफ दाखिल किए गए सभी सबूत झूठे हैं, ये साबित हो जाने के कारण
अदालत का वक्त बर्बाद न करते हुए जल्दी से जल्दी चंद्रमुखी हत्याकांड केस को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए, ये मेरी आपसे विनती है। दैट्स ऑल योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर, आप कुछ कहना चाहते हैं? नो योर ऑनर, नथिंग एल्स टू से। इस केस का फैसला 12 तारीख को सुनाया जाएगा। कोर्ट इज एडजर्न्ड। कहा था जीतने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। न्याय, सच्चाई, गवाह सबको तुमने तोड़ दिया, लेकिन मेरा श्राप हमेशा तलवार की तरह तुम्हारे सिर पर लटका रहेगा। तुमने धर्म के खिलाफ जितने भी पत्थर मारे हैं वो सब तुम पर वापस आएंगे। ये जीत स्थायी नहीं है, तू हार जाएगा। मैं जीतूंगा और चंद्रमुखी को भी न्याय मिलेगा, और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। मेडिकल की छात्रा चंद्रमुखी हत्याकांड में दोषी 9 लड़कियों के ऊपर लगाए गए आरोप सिद्ध ना होने के कारण अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वो बेगुनाह है और उन्हें बरी किया जाता है। हेलो। हेलो। ग्लैड टू मीट यू। नमस्ते। आई एम जानता हूं, मिस्टर जगदीश, सीबीसीआईडी ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन टाइगर। सॉरी, जीनियस लॉयर मिस्टर एलके से हाईवे पर मुलाकात हो रही है, अजीब सा है। इट्स ओके, आप तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। यू आर राइट। मुझे एक छोटा शक है, आप जिसे भी बचाते हैं उनकी उम्र लंबी क्यों नहीं होती? पता नहीं। वो तो उसकी किस्मत है। ज्यादातर लॉयर्स कानून के सुरागों का इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट्स को बचाते हैं, लेकिन आपने नए लूपहोल्स और नई जानकारियां बनाकर अपने उन 9 के 9 क्लाइंट्स को बचाया है। ये सब उसकी ही माया है। कोर्ट में केस लॉर्ड कृष्णा ने नहीं, लक्ष्मण कृष्णा ने जीता। बचाना और नष्ट करना भगवान का कार्य हो सकता है, लेकिन कोई अलग आदमी ये सब कुछ करता है तो वो कानून के खिलाफ है। मैं अपने क्लाइंट्स को कानून से तो बचा सकता हूँ, लेकिन पाप से बचाना। इसका मतलब आप मानते हैं कि आपके क्लाइंट्स पापी हैं और इन पापियों को मारना एक पुण्य का काम है। ऐसा सोचने वाला एक हत्यारा जो आपके मुवक्किल के पीछे है, उसकी शैडो को मैं फॉलो कर रहा हूँ। I think you should know. Wish you all the best. Thank you. Anyway, मैं जानता हूं कि वो हत्यारा यहाँ भी आएगा, but वो मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। वो जो चाहता है वो नहीं होगा। Good luck. Nice meeting. Thank you. Bye.
मिस्टर ईश्वर पांडे। यस सर। इस एरिया में 9 खून होने वाले हैं। सर ये आप क्या कह रहे हैं? अमेरिका। वो बुश का एरिया है, वो देख लेंगे, हम क्यों चिंता करें सर। न्यू अमेरिका हॉस्टल, महर्षि हॉस्टल। महर्षि? हॉस्टल को पुलिस प्रोटेक्शन देना आपका फर्ज है। ठीक है सर। किसी भी विजिटर को नहीं छोड़ना है। ओके सर। खासकर एडवोकेट LK को। यस सर। यू गॉट इट? यस सर। क्या आपके पास गन है? है सर। बुलेट्स? जेब में है सर। गवर्नमेंट कुछ भी दे जेब में रख लेते हैं। बुलेट्स गन में होनी चाहिए, अक्ल दिमाग में होनी चाहिए। जस्ट बी अलर्ट। यस सर। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दीजिए। जानती हो, इस प्रकाश को तुम जानती हो ना? अगर तुम इसे जानती हो तो तुम सब कुछ जानती होगी। पैसा लेकर दिन को रात कहने वाला अब सच्चाई के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। दीदी एक्टिंग मत करो, सर को सच सच बता दो ना। उस दिन रात को तालाब के पास तुमने इन्हें देखा था कि नहीं? हाँ देखा था ना, दोनों आंखों से देखा था। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इसका विश्वास मत कीजिए। नो, ही इज द नोबल आई विटनेस। प्रकाश झूठ बोल सकता है, लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोलेगा। ये देखो, तारा चंद्रशेखर के मोबाइल फोन से तुमने जो चंद्रमुखी की लाश का फोटो लिया था। पुलिस द्वारा मुजरिमों के खिलाफ कोर्ट में रखा गया सबसे बड़ा सबूत है ये। यही तुम्हारी आओ बेटी। ये किसका घर है? डरो मत, ये हमारी जान पहचान वाले का है। आओ। मुझे बस स्टैंड पर छोड़ दीजिए, मैं गांव वापस चली जाऊंगी। क्यों डरती हो चंद्रमुखी? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम अपनी परेशानी इन्हें बताओगी तो ये सॉल्व कर देंगे। आओ आओ बेटी। डॉक्टर डेविड विलियम्स। चंद्रमुखी वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ बेटी, आ जाओ। एमडी, डॉक्टर डेविड विलियम्स के घर उसे छोड़कर मैं वापस आ गई। किसने लाने के लिए कहा था? डॉक्टर डेविड विलियम्स। चंद्रमुखी जिस दिन हॉस्टल में आई थी, उसी दिन उन्होंने कहा था कि मैं किसी तरह उसे उनके घर ले आऊं। चंद्रमुखी को उनके घर पहुंचाकर मैं तुरंत हॉस्टल वापस आ गई। फिर अगले दिन एमडी ने मुझे फोन किया। जब एमडी मुझसे बात कर रहे थे, तभी मिर्ची गर्ल्स वहां आ गई। तुरंत मैंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उनके जाने के बाद सेल फोन की आवाज आई। मैंने अंदर जाकर देखा तो वो तारा का फोन था। मोबाइल का डिस्प्ले देखकर मैं हैरान रह गई। उस पर चंद्रमुखी की फोटो थी। मैं देखकर शॉक हो गई। मैं चंद्रमुखी की फोटो देखकर सोच ही रही थी कि एमडी ने मुझे दोबारा फोन करके घर आने के लिए कहा। मैं तारा का मोबाइल लेकर एमडी के घर गई। सर, डरो मत, मैं पुलिस को फोन नंबर देता हूँ। शाम तक आऊंगा और 1 घंटे में मुझे कॉलेज के फर्स्ट बैच को वेलकम स्पीच देनी है। चंद्रमुखी को मिर्ची गर्ल्स ने मिलकर मारा है। इस बात को साबित करने के लिए हम सभी सबूत तैयार करेंगे। ये बात किसी को पता चली तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम अच्छी तरह जानती हो ये डेविड विलियम्स कभी एहसान नहीं भूलता। हमने चंद्रमुखी की डेड बॉडी को मिर्ची गर्ल्स की गाड़ी में डाल दिया और फिर तारा के मोबाइल से उसके फोटोज भी खींचे। जैसा कि मुझे डॉक्टर विलियम्स ने कहा था, मैंने वैसा ही किया। यहाँ जो भी हुआ है तुमने कुछ भी नहीं देखा, ठीक है? मुझे कोई 1 रुपया दे तो मैं उसे ही भगवान समझता हूँ।
आपने तो मुझे 1.5 लाख दिया है, आपके साथ धोखा कैसे करूंगा? विश्वास कीजिए मालिक। आज से 2 दिन बाद पुलिस स्टेशन जाकर वही सब कहना जो मैं तुम्हें कहने के लिए बोलूं। ओके? ठीक है। होने के नाते जिससे ज्ञान के नेत्र खोलकर जिंदगी से परिचय करवाना था, उस चंद्रमुखी को मिलवा दिया तुमने मृत्यु से। किसी ने मेरे बारे में झूठ बोला है। मैंने लंदन से FRC पढ़कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। नेशनल लेवल पर मेरा कॉलेज बेस्ट कॉलेज है। तुम तो जानते हो कितना बड़ा डॉक्टर हूँ मैं। बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करने वाला, बड़ी गलतियों को आसानी से करने वाला बहुत बड़ा क्रिमिनल है तू। उस दिन रात को वोल्गा नाम की पिंप ने जब चंद्रमुखी को तेरे घर लाकर छोड़ा था, उसके बाद क्या हुआ? बोल! चंद्रमुखी एलिमेंट्री स्कूल के लिए 2 किलोमीटर, हाई स्कूल के लिए 5 किलोमीटर, हॉस्पिटल के लिए 10 किलोमीटर चलकर जाने वाले गांव में पैदा होकर मेरिट में पास होने वाली तुम्हें मैंने जो कहा समझ में आ गया ना? प्लीज सर, मुझे गांव जाना है। तू जा, लेकिन मुझे जवाब देकर जा। गांव जाकर पिताजी से पूछकर आपको जवाब दे दूंगी। तेरा बाप क्या ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है? ABCD सिखाने वाला मास्टर ही तो है। उसके लेवल के लिए ये सब बहुत ज्यादा है। तेरी रेंज के लिए फटा हुआ कपड़ा सिलने के लिए सुई ले सकते हैं, इंजेक्शन लगाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तूने जिस सीट को ब्लॉक किया है उसकी कीमत जानती हो? 50 लाख। कॉस्टली गेम। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, भाग जाओ। नहीं। कॉम्पनसेशन के रूप में तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूँ। शादी कर लो, गले में मंगलसूत्र होगा। ये छोड़कर अगर चाहोगी कि स्टेटस को लटके तो तुम फांसी पर ही लटकोगी। हाँ, समझ गई? आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं आपके बारे में सबको बता दूंगी। मैं कोर्ट जाऊंगी। ओह, अच्छा कोर्ट जाओगी? निजी हाथों में ब्रांडी की दुकानों को लेकर सरकार द्वारा चलाया जाना। नो, नो। जिस शिक्षा विभाग को सरकार को चलाना चाहिए उससे तुझ जैसे शैतान के हाथों में देने के कारण ये नौबत आई है। मुझे कुछ मत करना। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज। तुमने पढ़ाई को सिर्फ व्यापार नहीं बनाया, बल्कि उसे एक वेश्या बनाकर रख दिया है। नो, मुझे कुछ मत करना। मुझे कुछ मत करना। के चेहरों को देखकर पढ़ाने वाला टीचर होता है, शरीर को देखकर पढ़ाने वाला शैतान है तू। मुझे छोड़ दो। You are not a good soul. प्लीज प्लीज। नहीं, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। प्लीज मुझे मत मारो प्लीज। Goodbye.
नो, आई एम इन आइलैंड। तुमने मिस कर दिया, ये एक बेहतरीन जगह है। ऑफ कोर्स मजे कर रहा हूँ। आई विल सी यू व्हेन आई कम बैक। लव यू। एलके, वेलकम। एलके नहीं, यमराज। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं आपके बारे में सबको बता दूंगी, कोर्ट तक ले जाऊंगी। ओह, कोर्ट जाओगी? शाबाश। बहुत हिम्मत वाली हो। कोई लीगल डाउट्स हो तो अंकल से पूछना, मैं बता दूंगा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मूर्ति को चूड़ीदार कपड़े पहनाकर उसकी सुंदरता को निखारा गया हो। हाई प्रोटीन वाले भोग को खाने वाली तुम्हें भगवान ने हद से ज्यादा अकल दे दी है। हाँ, इसीलिए मेरिट में पास होकर के हमारा 50 लाख का नुकसान करा दिया। ये NRI प्रोजेक्ट है। तेरी जैसी भिखारनियों के लिए ये जगह ठीक नहीं है। तुम पढ़ना चाहती हो? तुम बहुत खूब लग रही हो। सुपर गर्ल, ओह स्वीट लिप्स, लवली स्किन। ओह, छूने से तो तुम मुरझा जाओगी। अगर तुम थोड़ा लिपस्टिक लगाकर अगर तुम धंधे पर बैठ जाओ तो जैसे सोने का रेट बढ़ रहा है वैसे ही तुम्हारा रेट बढ़ जाएगा। ये सब छोड़कर ऑपरेशन, चाकू, खून, ये सब किस लिए? सीधे अपने बाप के पास जाकर कहो, पापा पापा मुझे मेडिकल की पढ़ाई नहीं करनी है, मेरी रैगिंग कर रहे हैं कह दो। समझ गई? मैं किसी से नहीं कहूंगी, बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। नहीं कहोगी? विलियम, ये विलेज नहीं मुसीबत है। इसमें घमंड बहुत ज्यादा है। मैं तुझ जैसी लड़कियों को देखकर आनंद नहीं लेता, चखता हूँ। Hey! Cheers! Vishnoi sir, she is dead. क्या मर गई वो? मर गई वो? सेक्शन 302 उन सभी 9 लड़कियों ने मिलकर एक गांव की लड़की को जान से मार दिया।